मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। और मेरे भाई का नाम सुरेंद्र सिंह था। उम्र मात्र 18 वर्ष थी। वो गुरुद्वारा पटियाला दुख निवारण में एज ए सेवादार ड्यूटी निभाते थे। तो वो अचानक ही गल्लूगारा हुआ। उसमें गुरुद्वारा के बाद ड्यूटी देने के लिए आ रहे थे तो उधर पुलिस की फायरिंग हुई, जो सामने इनकी सीने में गोली लगी, जबकि इनका कोई कसूर नहीं था। कोई इनका किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं था, कोई भी गलती विचारों का नहीं था। ये निर्दोष हमारा गया जी। तो आपको कैसे पता चला कि ये हादसा हुआ, उस दिन कैसे सूचना मिली आपको? मैं यहाँ एक शैलर में नौकरी करता था जी, सेकंड मुनीम के तौर पे। मैं साथियों के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। इसी के बारे में मेरे को कुछ ऐसा पता लगा कि पंजाब में कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो रही है। साथी उसको कह रहा था। तो ऐसा हुआ जी, थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों के सामने एक कार आके रुकी, जिसमें से मेरे पिताजी रोते हुए निकले। तो मैं भी हैरान हो गया। और मेरे पिताजी कहने लगे, बेटा सुरेंद्र सिंह शहीद हो गया है गुरुद्वारा में। मैं भी रोने लग गया। मेरे को गाड़ी में बिठाया, गांव के 2-3 मौजूद आदमी और थे साथ। तो मैं लाला इंद्रपाल पे नौकरी करता था, वहां ने दुकान से मात्र 500 रुपया खर्चे के लिए लिए, तो लाला जी ने दे दिए। तो जब हम वहां पटियाला पहुंचे जी, तो हमारे भाई की देह को, उसकी लाश को बरामदे में डाला हुआ है, मंजी पे डाला हुआ है, फूलों की मालाएं उसके गले में है, और संगत आ रही है और संगत जा रही है। हम भी रोने करनाने लग गए। रोने करनाने के सिवाय हमारे पास काम क्या था। तो हमारे को नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने हमारी माता के पैर छुए, मेरे पिता के पैर छुए, हमें दिलासा देते हुए अलग कमरे में ले गए, पानी पिलाया। उसके बाद हमारे उसकी वहां पर पोस्टमार्टम के लिए जथेदार गुरचरण सिंह टोरा से ताल्लुकात किया उन मैनेजमेंट कमेटी ने। तो वहां से जथेदार टोरा का फोन आया कि इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो उनका पोस्टमार्टम राजेंद्रा अस्पताल में हुआ जी। वो हमें पता है कि कैसे उसकी चीर फाड़ की गई, उसको लटका करके उसकी चीर फाड़ करी गई। उसके बाद हमारी लाश को हमारे सुपुर्द किया। एक गाड़ी में हमारी भाई की लाश थी, एक आगे पुलिस की गाड़ी, एक पीछे पुलिस की गाड़ी। हमारे गांव में जैसे ही पहुंचे, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ जी। तो आप हरियाणा सरकार ने नौकरी देने की बात की है 121 परिवारों को, तो कैसे देखते हैं सरकार की? मैं तो उनकी सोच सैनी साहब की बहुत अच्छी समझता हूँ कि जो उन्होंने दंगा पीड़ितों का या इस तरह बेकसूर मारे हैं लोगों के लिए वहां पकड़िया, नौकरी देने की बात की है, सहायता देने की बात की है। पर मेरे को मालूम हुआ है कि जो 121 नामों की सूची घोषित हुई है उसमें हमारा नाम नहीं है। जबकि हरियाणा का पहला सिख था जो वो शहीद हुआ दंगों में उसी टाइम में, तो उसका हमारा नाम नहीं है। तो मैं हरियाणा सरकार से विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारा गरीब परिवार है, हमारा भी नाम उस सूची में डाला जाए। तो परिवार में पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे हैं, बीए तक पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे किसी बच्चे को डस्ट किया जाए। हम तो बुजुर्ग चले गए, हमने भी चला जाना है, लेकिन नौजवान बच्चे हैं जो पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं। तो शुक्र है उस सीएम साहब का, जिन्होंने बड़ी सोच के साथ ये उपराला किया है और ये प्रोग्राम दिया है, हम उससे सहमत है। उसके अलावा मैं मीडिया का भी बहुत अति धन्यवादी है, जिन्होंने इतनी दूर से आकर के गरीब परिवार की बात पकड़ी, उनकी बात सुनी। हाँ जी, क्या नाम आपका? हरभजन सिंह जी, गांव ठसका मीरा जी। अच्छा हरभजन जी, क्या कहेंगे 1984 के दंगे हुए थे, उनमें आपके गांव का भी एक बेटा शहीद हुआ था। हाँ जी, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो मैं सारे मीडिया का धन्यवाद करना जिन्होंने आके ये सारी कवरेज ठसका मीरा जी की ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸ਼ਰਮਚੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਸਕਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 121 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਠਸਕਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 121 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 121 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।